हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर अपन देख रहे थे प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के पुलिस के जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं सबको अपन सॉल्यूशन करना सीख रहे थे। और यहाँ पर एक नई अप्रोच के साथ हम आपको सिखा रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ यदि सेशन अच्छा लगता है तो अपन इसको लाइक करिएगा और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों से यही उम्मीद रहती है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच फैलाएं। और एक मोटिवेशन मिलता है मुझे आप लोगों के साथ ऐसा आप लोग करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो हमको एक अच्छा लगता है कि हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट कुछ सीख रहे हैं हमसे। बस हम यही चाहते हैं, हमारा हमेशा उद्देश्य रहा है कि पहला कुछ आपको सिखाएं। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, इसी के साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए और आइएगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत कितना है। 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत बताना है। तो हमारा उद्देश्य एक ही रहता है कि एक क्वेश्चन के थ्रू कई सारी लाइनें सिखाना। 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत, तो सबसे पहले देखो क्या करना है। 14 के प्रथम 8 गुणांक हैं तो 14 कैसे हैं, 14 दूनी 28, फिर 14 तीन 42, ऐसे गुणांक चल रहे हैं आपको। 56, फिर 70, इस तरह आपको 8 तक जाना है। 14 8 112 यहाँ तक जाना है। अब इनका पूछा है औसत, तो एवरेज मतलब तो एवरेज निकालना आप लोग जानते हैं कैसे करते हो, सबको जोड़ के और 8 का भाग लगा देते हो। ऐसा भी कर सकते हो। दूसरा कैसे कर सकते हैं, पहली और आखिरी संख्या का जोड़, फर्स्ट आप लिख देते हैं यहाँ पर, फर्स्ट और लास्ट नंबर का जोड़। ये हालांकि हमने आपको बताया था, फर्स्ट और लास्ट नंबर का जोड़, ठीक है, और बटे 2। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या है 14। जब संख्याएं क्रमागत हों, जब संख्याएं क्रमागत हों तो क्रमागत मतलब बीच में अंतर बराबर हो, तो आप इस तरह का ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, पहली और आखिरी संख्या आप जोड़ के 2 का भाग लगा सकते हैं, से एवरेज निकल जाता है। अब देखिए इनको काटना है, तो काटोगे कैसे, आप जोड़ के मत काटिए, आप सीधे यहीं काट लीजिए। 2 सत्ते 14 और 2 से 112 और कटेंगे तो 56। 56 में 7 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 63। उत्तर मार कर दिए, आगे बढ़ जाएं। लेकिन मेरे मित्रों, मेरा उद्देश्य है कि आपको इससे ही फास्ट करना सिखाएं, क्योंकि ऐसे तो सभी सिखा रहा है, पर हमारी आपसे जीत कहाँ है इस बारे में सोचना है कि अपन ने कंप्यूटर को हराया कहाँ पे। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं। इससे ही फास्ट करेंगे मित्रों, सिलेक्शन तक ले जाएंगे, ये मेरा वादा है। बस मैं जैसा दिखा रहा हूँ वैसे ही देखना है आप लोगों को। अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लो कि मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा। यदि मैं जीनियस हूँ तो कैलकुलेशन नहीं करूँगा और मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। माइंड बहुत पावरफुल होता है मेरे मित्रों, माइंड बहुत पावरफुल होता है। अब क्वेश्चन को आप इस तरह देख रहे हो, लेकिन क्वेश्चन को आप डिफरेंट तरीके से देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा था मैं 14 14 14 14 कॉमन है, तो हम चाहे 14 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और ऐसे ऐसे कहाँ तक जाना है 8 बार, क्योंकि 8 मल्टीपल है ना, तो 14 के 8 बार जाएंगे। अब क्या निकालना है इनका औसत, तो औसत को पता ही है मैंने, पहली और आखिरी संख्या बटे 2, तो पहली हो जाएगी 1, आखिरी हो जाएगी 8, 8 और 1 9, 9 बटे 2 लिख दें डायरेक्ट, इंटू 14 तो है ही कॉमन में, अपने 14 तो रहेंगे, 14 गुणत में आएगी, तो 9 7 63। देखो यहाँ पर अपने बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं की जरूरत निकल आया। लेकिन आपने कैसे देखा इस क्वेश्चन को, आपने ऐसे देखा 14 के 14 बाहर निकालने के बाद देखें। ठीक है, अब यदि अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोगों को उत्तर देना है कि हम ऐसे पूछ रहे हैं कि 3 के प्रथम 10 गुणांकों का औसत बताइए। 3 के प्रथम 10 गुणांकों का औसत, ठीक है, एक क्वेश्चन है। तो आप लोग को 3 के प्रथम 10 गुणांक आपको कैसे दिख रहे हैं, 3 बाहर 10 गुणांक हैं, तो 1 2 3 4 इस तरह चलते 10 गुणांक तक जा रहे हैं आप, इस तरह आपको दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं 10 गुणांक तक, राइट। तो अब आपको क्या करना है, औसत ने पूछा, हमने क्या पूछा, औसत, एवरेज। तो पहली और आखिरी संख्या 10 और 11 बटे 2 इंटू संख्या 3 तो है नहीं गुणत में, 3 तो रहेंगे, ये पहली और आखिरी संख्या बटे 2, ये क्या निकलता है एवरेज। जो 3 तो हैं यहाँ पर, तो 3 तो आपके रहेंगे। अब आप 23 बटे 2 16.5, ठीक है, ये आपको औसत हो जाएगा, करेक्ट है, ये अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। समझ आई कि नहीं, इस तरह आप चीज़ों को सीखना स्टार्ट करिएगा। अब हमसे पूछते हैं 6 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत। क्या पूछा हमने, 6 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत। तो आप लोग बता सकते हैं 6 के प्रथम 20 गुणांक,
6 के प्रथम 20 गुणांक है, तो आप कहोगे पहले से स्टार्ट होगा, ये कहाँ तक जाएगा, डॉट डॉट 20 तक। अब क्या निकालना, औसत निकालना है, एवरेज। तो आप लिखोगे नहीं, अब सीधा आपने पहला नंबर देखा, पहला है, आखिरी 20 है, तो औसत क्या होगा, अब पहली आखिरी संख्या 21/2 इंटू 6, 2 से 3 6 कट जाएगा, 3 और 63 उत्तर 63, इसका भी 63 आ जाएगा। ये 63 डायरेक्ट लिख दिया हमने। देखो हम पूरा बता देते हैं, पहला प्लस के 20/2 इंटू 6, 2 3 6 63, राइट। लेकिन मित्रों देखो, पेन नहीं चलाना है, चाहे भले कैलकुलेशन में हमको 1 मिनट लग जाता है, लगने दो, वो तुम्हारा बर्थ है, वो तुम सीख रहे हो कुछ ना कुछ। जितना माइंड में कोशिश करोगे करने की, टाइम लगता है चीज़ों को, दो कोई नई चीज़ सीखते हो तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। आप पुराने कोई तरीके से करते रहोगे, आप सोचोगे मैं पेन कापी लगा के वहाँ सेलेक्ट हो जाऊँ, तो मुश्किल है। आज के समय में माइंड बहुत तेज़ होता है, पता है, माइंड की गति सबसे ज़्यादा तेज़ मानी जाती है। इसलिए माइंड को आप ट्रेनिंग दोगे कि भाई मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, और करूँगा तो माइंड में करूँगा, राइट। अब क्वेश्चन अलग पूछ रहा है, हम तुमसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 3 के जो गुणांक हैं 10, ठीक है, इनका आपको बताना योग। क्या पूछा है, योग, ठीक है। तो एक लड़का क्या कर रहा होगा, हम बता रहे लड़का क्या कर रहा होगा। योग के लिए आपने पूछा, ठीक है, क्या पूछा है, योग। तो योग के लिए आप क्या कर रहे होंगे, कई लड़के तो क्या कर रहे होंगे, 3 को ऐसे योग हैं तो इन सबको जोड़ रहे होंगे, ठीक है, और फिर योग बता रहे होंगे। अपन थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। अब कभी भी योग निकालो, अब आप कभी भी योग निकालोगे आप लोग, तो औसत दिखना चाहिए, क्रमांक संख्या है ना, औसत इंटू संख्या, ये आप लोगों को पता है। तो हम सबसे पहले औसत निकालेंगे, और संख्या हमें पता ही है कितनी है, 10, संख्या कितनी है, 10। तो औसत निकालना है, औसत हमको कितना निकला, देखो पहली और आखिरी संख्या 11, 10 और 11/2 इंटू संख्या 3, तो ये तो है ही औसत, ये है अपना, राइट है। और संख्या कितनी है, 10 है, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। 2 से ये 5 कट जाएंगे, ठीक है, 33 5 कितना होता है, 165, राइट, ये अपना उत्तर हो जाएगा। समझ आएगी नहीं आई, ऐसी चीज़ों को देखोगे तो सिलेक्शन होगा, ठीक। योग, अब कभी भी योग पूछें आपसे, योग, तो योग हमेशा ऐसे निकालना है, पहले निकालना है औसत, औसत निकालने के बाद संख्या का गुणा कर देना है। कब, जब संख्याएं क्रमागत हों, क्रम में लिखी हों, ठीक है, राइट। अब हम तुमसे यही पूछें, जो क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन पे आते हैं, इसी क्वेश्चन को अब माइंड में करेंगे और बिल्कुल पेन नहीं चलाएंगे। ये कोशिश करनी है हर बार आपको, हम लास्ट बार बता रहे हैं आपको। ये देखो, आपने देखा, आप क्वेश्चन कैसे देख रहे हैं, आप ऐसे देख रहे हैं कि हम 14 बाहर ले लिए और 1 2 3 4 इस तरह 8 तक जाना है, क्या निकालना है, औसत। तो आप क्या करोगे, पहली संख्या 8 प्लस लास्ट में संख्या और पहली संख्या का जोड़ बटे 2, पहली संख्या 1 प्लस आठवीं संख्या 8वीं है, और 1 और 8 9/2 इंटू 14, तो 2 से 14 कट जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 9 7 63 उत्तर। समझ आएगी नहीं, बहुत आसान था। अब हम तुमसे ये पूछें कि इनका योग बताओ, चलो अब बताना योग। तो योग आपको कैसे दिख रहा है, औसत इंटू संख्या, ठीक है, औसत इंटू संख्या, राइट, संख्या, औसत इंटू संख्या दिख रहा है आपको। तो औसत कितना निकालना है, औसत कितना है, आप बोलोगे औसत तो है भाई, अभी निकाल के दिखाए हम 63, और संख्या कितनी है, संख्या है भैया 8, ठीक है। तो औसत और संख्याएं आप हमेशा लिखोगे, राइट। अब गुणा कर लो, गुणा कैसे करोगे, गुणा ऐसे करोगे, इसको लिखोगे आप 60 को कैसे लिख रहे हो, 63 को कभी भी गुणा करना है तो ऐसे लिखना है हमेशा। देखो इस तरह 60 प्लस के 3, याद रखो, कभी भी आप गुणा करो 2 नंबर में टूटता हुआ दिखना चाहिए। देखो ऐसी चीज़ें करने से शुरुआत में ऐसा लगता है कि मैं इस तरह बहुत टाइम लगता है, लेकिन टाइम नहीं लगता है। इस तरह करने से आपकी चीज़ें बहुत ही सरल हो जाते हैं और माइंड में कैलकुलेशन करने लगते हैं। शुरुआत में तो टाइम लगेगा, शुरुआत में लगेगा कि भाई कहाँ से कहाँ बता दिया सर जी ने, ऐसे तो नंबर को तोड़ तोड़ के देखना है, तो इस तरह आपको लगेगा। शुरुआत में हर चीज़ कठिन लगती है, लेकिन जब चीज़ें कठिन करोगे तभी तो दो शुरुआत, जब शांति हो ना, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, सब लोग लड़के जितने भी हैं सब के सब शांत हो गए एकदम। शांति में यदि मेहनत कर लोगे तो जब युद्ध में जाओगे ना, तो वहाँ खून नहीं बहाना पड़ेगा, वहाँ आपको पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, वहाँ यहीं आपने इतनी मेहनत कर ली, समझ आ रही, तो यहाँ इतनी मेहनत कर ली तो युद्ध में आपको पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। याद रखो, अभी बहुत मेहनत कर लो तो बाद में जब एग्ज़ाम आएगा तो आप आसानी से कर लोगे। अब देखो 8 6 48, 480 प्लस के 24, अब दिख रहा है आपको नंबर, 480 प्लस के 8 का गुणा करोगे 60 में, 480 प्लस के 24 तो कितने हो जाएंगे उत्तर, 504, ठीक है, इसका जोड़ हो जाएगा 504। अब मान में कर सकते थे, ये आपको करने की जरूरत नहीं थी। अब आगे बढ़े, चलिए
पहला क्वेश्चन में अपने काफ़ी समय देना है। देखो समय तो देना है, भले घर पे बैठे तो समय देंगे, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, अब देखो ये क्वेश्चन पुराना वाला अपना टेक्निक काम हो जाएगी। ए अनुपात बी कितना है, 5:2। बी अनुपात सी कितना है, 7:13। तो बी को कितने रुपए मिले, यहाँ बी को कितने रुपए मिले, 2। यहाँ बी को कितने रुपए मिले, 7। तो दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, 2 का भी और 7 का भी, क्योंकि बी को तो 7 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहे हैं। तो हम कहेंगे बी और सी को, बी को है जो 2 और 7 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 7 का होना चाहिए और 2 का तो होना चाहिए, मतलब 14 का होना चाहिए। तो कहाँ है ऐसा ऑप्शन में, देखो 4 ऑप्शन देखते हैं, जे डी ऑप्शन, ख़त्म। एक ही था 7 का मल्टीपल। तो ये चीज़ें सीखो, ये सवाल आया। क्या आप जानते हो कि हमारा कंप्यूटर ये सवाल करना नहीं जानता? आप एसएससी के एग्ज़ाम में ऐसे करके दिखाएंगे हम तुम्हें। हम यहाँ इस सरल पेपर लेने का मतलब एक साथ है, यहाँ से हम आपको थॉट प्रोसेस जनरेट कर सकें, आपको बगैर कैलकुलेशन के सवाल करना सिखाएं। आप 12th पास करके आए हो, एक माइंड में सोच लो, एग्जामिनर जानता है कि तुम 12th पास करने के बाद आए हो यहाँ, ये कैलकुलेशन करना तुम्हें आती है, और सेलेक्ट होने के बाद जब नौकरी लग जाती है तो कैलकुलेटर मिलता है। फिर वो ऐसा क्यों फिर तुम कैलकुलेशन क्यों करते हो? जब तुम्हें पता है कि कैलकुलेटर मिलता है तो हम कैलकुलेशन क्यों करें? विचार करना इस बात पर। चलो अब पूरा सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ये चीज़ें सीखना जी, तो एक अब बस आगे बढ़ जाना, इतनी रिस्क तो लेना पड़ेगी। यदि एग्ज़ाम क्रॉस करना है तो छोटी छोटी ये रिस्क तो लेना ही पड़ेंगी। अब देखिए सवाल करना सिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने आपको बताया था 5:2 है, ठीक है, 5:2 है, राइट। और यहाँ पर ये 7:3 है, ठीक है, 7:13 है, 7:13 है, राइट। ये 7:13 है, ये 5:2 है। तो ये होता है N1, ठीक है, और ये होता है N2, ये D1 डिनोमिनेटर, ठीक है, ये होता है N2 नोमिनेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर D2, ठीक है। ये हमने आपको किसी सिखाई थी पिछले, आप प्रीवियस ईयर का जो फर्स्ट वाला हमने शिफ्ट का डाला है सॉल्यूशन, उस शिफ्ट में जाके आप ये पूरे सॉल्यूशन देख लोगे तो हमने ये सिखाई है कि ये पहले का N1 और D1, दूसरे का N2 D2। इस तरह कभी भी ऐसा क्यों सिखा रहा है? इसलिए सिखा रहे हैं कि आप लोग वो साइकिल नियम लगाते हो ना, 5, ठीक है, ये 5 है और 2, यहाँ पर कितने हैं, 7 और 13, राइट, 7 और 13 इस तरह होते हैं। तो आप लोग साइकिल नियम लगाते हो, इसका इसमें गुणा करते हो, फिर इसका इसमें गुणा करते हो और इसका इसमें गुणा करते हो, तब जाके उत्तर निकालते हो, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इस तरह साइकिल नियम में आप साइकिल नियम को कभी भी थॉट प्रोसेस में नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जो हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं, इस सवाल को आप थॉट प्रोसेस में कर लोगे, बिल्कुल कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी, आपके दिमाग में चलेगा। देखो इस N1 का इस N2 से गुणा करो, N1 × N2, ठीक, भाई तो आप यहाँ करते हो साइकिल नियम में, इस N1 का इस N2 में गुणा करते हो, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर ये N1 गायब हो जाएगा, यहाँ से N1 हट जाएगा, ये D1 का N2 से गुणा होगा, D1 ये वाला पद हटा देना है, D1 × N2 रहेगा, ठीक है। फिर तीसरे में क्या रहेगा, ये तीसरी लाइन में क्या रहेगा, फिर अब जी यहाँ से N1 हट गया था, अब क्या हट जाएगा बताओ, तुम सोचो दिमाग से। अब N1 हट गया था, अब N2 हट जाएगा, D1 रहेगा, D1 और D2, राइट। अब देखो सवाल, यदि ये चीज़ आपको आती है, ये चीज़ आती है, तो आप मान में कर लोगे इस चीज़ को, पूरा कैलकुलेशन करके सिखा रहा है, पूरा कैलकुलेट करना सिखा रहा है। अब देखो यहीं से सवाल देखा आपने, 5:2 था और 7:13 था, तो आपको पता है पहले का इसका 5 का 7 में गुणा होगा, तो पहले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35, कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 35 आ गई। फिर आपने देखा इस N1 हट जाएगा और इन्होंने क्या जाएगा, D1, इस D1 का इसमें गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। फिर क्या आएगा, सी की वैल्यू, अब ये दोनों हट जाएंगे, N1 और D1 दोनों हट गए, अब क्या आएगा, ये बचेगा 2 वाला D1 और D2, तो 7 13 दूनी 26 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट। तो क्या किया, पहला N1 का N2 में गुणा किया, ठीक। फिर ये आपको दिमाग में सीधा सेट होना चाहिए सीधा। फिर N1 हट जाता है और D1 आ जाता है, D1 का N2 में गुणा होता है, फिर D1 भी हट जाएगा, ये N2 हट जाएगा, N2 हट गया, N2 ये वाला 7 हट जाता है और क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, करेक्ट,
ठीक है। अब हम तुम्हें इस तरह आपने कैलकुलेशन करना सिखा दिया और सबको बांट दो। सबको कितने बांटना, 750 रुपये जैसे आप बांटोगे तो सबका जोड़ कितना हो रहा है, 35 में 14 जोड़ोगे 49, 49 और 26 जोड़ोगे तो 26 में 1 दे दो इसको, तो 49 में 1 जोड़ोगे तो 50, 50 और 25 75 हो गया। 75 बराबर 750, 1 की वैल्यू 10, तो 14 की वैल्यू आप बता सकते हैं 140। करेक्ट है। 26 की वैल्यू पूछा 26 की बता देते, 35 की वैल्यू पूछा तो 35 की बता देते। अब देखो ये चीज़ तो आपको सीखना ही है। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, अब देखिए ना हम आपको इस चीज़ सिखा रहे हैं। ये जब वो पढ़ाएंगे ना रेशियो, तब हम कुछ चीज़ ये बताएंगे कि भाई वास्तव में चीज़ें बहुत आसान है। इस तरह आप पढ़ना सीखोगे ना तो आएंगी चीज़ें। आप सोचोगे कि भाई मैं पुराने तरीके से करता रहूँ, सॉल्यूशन तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। देखो अब हम सिखा रहे हैं। अब देखो आपके पास 4 पद हैं, मान लीजिए A B B C C D, तो कैसे करना है, N1 N2, करेक्ट। फिर N1 हट जाएगा। अब जैसे कि आपके पास 4 पद होते हैं, ठीक है, तो N1 हट जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोगों ने देखे होंगे जैसे कि 4 पद, अभी 3 पद वाले बता रहे हैं, उसके बाद 4 पद N1 हट जाता है, क्या आ जाता है D1 और N2 रहेगा। फिर क्या आ जाएगा, N2 भी हट जाएगा, D1, क्योंकि D1 तो यहाँ है, D1 एक बार और रहेगा, D1 और D2, ठीक है। D1 क्या होता है, नीचे वाले जो अंग हर होता है, और N1 होता है पहला वाला पद, करेक्ट। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब देखिए कितना आसान होता है, कैलकुलेशन माइंड में हो जाती है सीधा एकदम। जैसे आपको चीज़ आती है तो 5 का 7 में गुणा, फिर N1 हट जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा D1, इस 2 का 7 में गुणा, राइट, फिर इस 2 का 13 में गुणा हो जाएगा, राइट। तो आसानी से चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। और कुछ इस क्वेश्चन में आपको सिखाने को नहीं था, लेकिन आपको कितना आसानी से सबसे पहले मल्टीपल चेक किया। मल्टीपल चेक करने के बाद अपन ने N1 N2 ये आपको आते हैं दिमाग में, सीधा कर लिया। N1 का 5 का 7 में गुणा होगा, पहले पद का इस पहले पद के साथ गुणा, फिर क्या होगा, पहला पद तो हट जाएगा और इस दूसरे वाले पद का हो जाएगा पहले पद में गुणा, और इस फिर दूसरे पद का इस दूसरे वाले इसके दूसरे वाले पद में गुणा कर लेंगे और उत्तर निकल जाएगा, करेक्ट। 4 संख्या का आएगा तो 4 संख्या में भी बताएंगे हम आपको। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप कुछ नया सीखो। एक चीज़ याद रखो, हमारा उद्देश्य है कि आप कुछ नया सीखो। ये कह रहा है कि 12 लीटर के 20% विलयन में कितने लीटर एसिड होगा। सिंपल था, ये तो कुछ पूछ ही नहीं रहा। कह रहा 12 लीटर में कितने 20% विलयन में कितने लीटर एसिड होगा। देखो जब पूछ रहा है कि लीटर एसिड 20% विलयन है, 12 लीटर में यदि 20% विलयन में कितने लीटर एसिड होगा, तो 12 का 20% निकालने को कह रहा है, तो कितना होगा 24, 240। कह रहा है 12 का 220% बताइए, ठीक है, तो 240 होगा। ये तो सिंपल था, आप लोग आसानी से कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक, कुछ नहीं किया, तुमसे ये पूछा था कि 20% बताइए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करने को करते हैं। ये तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 मेज़ 2 कुर्सी का मूल्य 215 है, 2 मेज़ 3 कुर्सी का मूल्य 250 है, तो 5 मेज़ों और 5 कुर्सियों का मूल्य बताइए, ठीक है। देखो सवाल पढ़ने के साथ से ये नहीं कि सवाल पर लग गए सीधे, पहले उस पर विचार करो, घर पर बैठे हो पूरा विचार करो कि इस तरह के सवाल का एग्ज़ाम जो एग्जामिनर दे रहा है तो क्या किस उद्देश्य से दे रहा होगा। देखो यहाँ पर 3 कुर्सी हैं, ठीक है, यहाँ पर यहाँ 3 मेज़ें हैं, 2 कुर्सी हैं, यहाँ पर कितनी है, 2 कुर्सी 3, 2 मेज़ें 3 कुर्सी, तब इनका 250 है, इनका 215 है। तो एक दिमाग में आ जाना चाहिए तुम्हारे कि भाई यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3 मेज़ प्लस 2 कुर्सी का मूल्य कितना है, 215, फिर 2 मेज़ प्लस 3 कुर्सी का मूल्य 250 है, ठीक है। पूछ रहा है 5 मेज़ और 5 कुर्सी का मूल्य। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, दिमाग में आएगी, वो कैसे आएगी, हम सिखा रहे हैं ना। आपके दिमाग में पूछ रहा क्या है, 5 मेज़ 5 कुर्सी। तो देखो यदि तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, यदि हम इनको जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तो 5 मेज़ निकल के आ जाएगी, और जोड़ दें यहाँ पर तो 5 कुर्सी निकल के आ जाएंगी। तो सिंपल सा उत्तर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तुम्हारा कहाँ से पता चला, ये आपने क्वेश्चन देखा कि 5 चाहिए हमको, तो 5 कैसे बनेंगे, तब इन दोनों को जोड़ोगे। तो यहाँ पर आपके ये दिमाग में आ जाना चाहिए और आएगा। जैसे आपने देखा क्वेश्चन क्या पूछा, 5 मेज़ और दोनों को जोड़ दिया तो 5 कुर्सी, ये पूछा सिंपल था, इनका जोड़ 465, उत्तर हो गया जी। आप कुछ नहीं था, सीधा ये था, ठीक है।
हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक मेज़ और एक कुर्सी का मूल्य बताओ। एक मेज़ और एक कुर्सी का मूल्य, तो तुम कहोगे कि भाई जो हमने 5 निकाला है इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं और 5 कॉमन लेके 5 का भाग लगा देंगे, तो एक मेज़ और एक कुर्सी का मूल्य निकल के आ जाएगा। एक मेज़ प्लस एक कुर्सी का मूल्य हमारे पास निकल के आ जाएगा यदि हम 5 का भाग लगा देंगे 465 में। ठीक है, क्योंकि 5 कॉमन ले लिए तो कितने बार चल जाएगा। देखो कैसे भाग दे रहे हैं। अब हमको ये दिख रहा है 500 माइनस के 35, आपको भी भाग दे ऐसे दिखना चाहिए, कभी भी याद रखो। ठीक है, तो 500 में जाएगा 100 बार और 35 में जाएगा 7 बार, तो कितने हो जाएगा 93। एक मेज़ और एक कुर्सी का मूल्य पूछा है 93। अब आपको ये निकालना है कि एक अकेला मेज़ का मूल्य बताओ, ये आपको निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, और फिर बताना एक कुर्सी का मूल्य बताओ। चलो ये भी पूछा हमने, दोनों आपको अलग अलग बताना है। ये आपका होमवर्क है। चलिए दूसरी चीज़, अब आप एक चीज़ बताओ हमें इस क्वेश्चन में। ये तो सरलता सभी कर रहे हैं, ऐसा तो सभी कर रहे होंगे। इसमें अपन ने सीखा क्या इस क्वेश्चन में? हमेशा ये चीज़ सीखना है मेरे मित्रों कि हमने इस क्वेश्चन में सीखा क्या। याद रखो, सिलेक्शन तभी होगा जब आप हर क्वेश्चन पे ये सोचो कि हमने इसमें सीखा क्या हम जो सीख रहे हैं वो सही सीख रहे हैं। सीखोगे नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे आगे। आप सॉल्यूशन करके तो चले जाओगे, लेकिन सीखा क्या? आप इसमें ये बता सकते हो कि महंगा कौन है, मेज़ महंगा है कि कुर्सी महंगा है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या हमें आप ये बता सकते हो कि दोनों में से महंगा कौन है, कुर्सी महंगी है कि मेज़ महंगी है? देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़े हैं अपन। 3 मेज़ और 2 कुर्सी का मूल्य 215 है और 2 मेज़ और 3 कुर्सी का मूल्य 250 है। मतलब मेज़ कम हो गई। देखो मेज़ कैसी हो गई, कम हो गई, और कुर्सी बढ़ गई। मेज़ कम हुई, कुर्सी बढ़ी। जैसी कुर्सी बढ़ी तो मूल्य भी बढ़ गया। देखो मूल्य भी बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि एक मेज़ कम हुई। ठीक है, एक मेज़ कम हुई और एक कुर्सी हमने जैसी बढ़ाई तो मूल्य कितना आ गया? ये 250 हो गया। ठीक है, अब समझ में आई कि नहीं आई? मतलब मूल्य बढ़ गए तो कुर्सी बढ़ी है। कुर्सी के आने से क्या हुआ, मेज़ तो कम हो गई। ठीक, तो प्राइस कम हो जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस तो बढ़ गए, तो कुर्सी भी आई ना, इसलिए बढ़ गए, तो इसलिए कुर्सी महंगी हो गई। करेक्ट। अब देखो क्या करो, आप लोगों को क्या निकालना है। यदि हम कहें घटा देते हैं, यदि हम घटाएं, हम क्या निकालना है, हम आपको मेज़ का और कुर्सी का मूल्य निकाल के सिखा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अगले पेपर में ये पूछ ले, ये थोड़ी है कि रटा रटा ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, देखो हम घटाना चाह रहे हैं तो 3 मेज़ में से 2 कुर्सी चली जाएंगी। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं यहीं पर, तो 3 मेज़ में से 2 मेज़ जाएंगे। घटा रहा है अपन, तो क्या हो जाएगी, एक मेज़ एक लिखा है जी, है क्या लिखा है, एक। ठीक है, एक लिखा है, एक मेज़। ठीक है, प्लस अब घटाओ 2 कुर्सी में से क्या घटाएंगे, 3 कुर्सी, तो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस क्या आएगा, माइनस का 1 कुर्सी बराबर 215 में से 250 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 35। ये बना क्वेश्चन हो गया। करेक्ट, घटा दिया इसमें से। आप यहाँ से इससे भी घटा सकते हैं, इसको दोनों किसी में से घटा लो, उत्तर ही आएगा। अब देखो आपने क्या करो कि इस मेज़ को क्या ले जाओ, इस 35 को इधर लाओ और कुर्सी को इधर लाओ, तो मेज़ प्लस के 35 बराबर 1 कुर्सी। देखो यहाँ से क्या समझ में आई, यहाँ से समझ में आई कि कुर्सी 35 रुपया महंगी है। मेज़ के मूल्य से कुर्सी कितनी महंगी है, 35 रुपया है। वो अपन यहाँ डायरेक्ट बता पा रहे थे कि जब मेज़ एक गई और एक कुर्सी आई तो 35 रुपया बढ़ गए थे। इसका मतलब कुर्सी का मूल्य 35 रुपया एक्स्ट्रा है मेज़ के मूल्य से। ये चीज़ें कहाँ हेल्प करेंगी, ये किसी ने सिखाया था, ये किसी ने नहीं सिखाया होगा तुम्हें। ये क्वेश्चन पे समय देना है। अब देखो कुछ भी होता अपना उत्तर, अब कुछ भी हो अपन तुरंत निकाल लेंगे। अब जो भी ऑप्शन दिया होता तो अपन 35 का अंतर देख लेते दोनों में, मतलब कुर्सी और मेज़ का मूल्य पूछता तो दोनों का अंतर 35 होता, 35 देख ले उत्तर बढ़ जाते आगे। क्या पूरा सोल्यूशन करना था अपन को, वो क्वेश्चन देख के ही बता रहे थे। और अपन मेरे मित्रों समय देना है, ठीक है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि आप लोग इनके मेज़ का मूल्य निकालोगे, कुर्सी का मूल्य निकालोगे, राइट है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को मैं तुझे सॉल्यूशन दूंगा ना,
शायद कोई नहीं दे पाए, किसी ने नहीं दिया होगा तुम्हें अभी तक पढ़ रहे होंगे जहाँ भी आप लोग, उसका सॉल्यूशन इस तरह किसी ने नहीं दिया होगा। वादा है बिल्कुल। 5 सेकंड बहुत कह दिया हमने, 5 सेकंड में हल करके दिखाएंगे। और पूछ लेना उनसे सॉल्व करके वो कैसे कर रहे हैं सॉल्व। देखो मैं बता देता हूँ तुम लोग कैसे सॉल्व करते हो इस सवाल को। ऐसे करते हो, दुकानदार ने 6 टन गेहूँ खरीदा है 180 के भाव से। तो 6 टन गेहूँ मतलब, ठीक है, तो तुम कहोगे और अब तुमने खरीद लिया इतना गेहूँ तो क्रय मूल्य हो गया। अब खरीदा 4.7 टन 2 रुपये के केजी से बेच दिया, ठीक है। और बचे हुए गेहूँ अभी तुम्हारा पास कितना बचा है, 1.3 इतना बचा है, 1.3 बचा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो 4.7 है और यहाँ पे 1.3 है, जो 2.5 रुपया केजी के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ तो होगा ही भाई, है कि नहीं। कैसे होगा, देखो खरीदा तुमने 1.80 रुपया, 1 रुपया 80 पैसा के हिसाब से, और बेचा यहाँ पर 2 रुपया, यहाँ पर बेचा 2.5 रुपया के हिसाब से। तो हर बार तुमने बेचा तो फ़ायदा तो होगा ही तुम्हें, तो लाभ ही लाभ होगा, ठीक है। अब लाभ कितने का होगा, ये है मेन चीज़। अब तुम लोगों का पहले सॉल्यूशन कराते हैं, फिर हम अपना न्यूटन क्लास तुम्हें एक नया थॉट देगी, नए कॉन्सेप्ट देगी, और बिल्कुल 2 या 3 सेकंड में आप उत्तर को उड़ा दोगे। सबसे पहले कहो गेहूँ कितना खरीदा, आप कहोगे भैया 180 के हिसाब से 1.80, दशमलव है तो बाद में गुणा कर लेंगे, दशमलव को हिसाब किताब हम बाद में किया करेंगे, हमेशा याद रखो, दशमलव का अपन बीच में लपड़ा नहीं पा रहेंगे। सीधा करो, 6 टन है गेहूँ है, 180 के हिसाब से कितना हो गया, 18 छक्का 108, इतना आपका हो गया, टन हो गया, ठीक है। 100 का गुणा कर देना तो वो बाद में अपन करते रहेंगे। ये CP हो गया, आपने इतने खरीदा, ठीक है। बाद में अपना बेचा कितने का, आप कहोगे 47 के हिसाब से हमने बेचा 2 केजी, तो कितने का बेचा, 94, 47 दूनी 94, ये SP हो गया। और बचा कुचा गेहूँ कितना था, ये SP हो गया। अभी और बेचा आपने, और प्लस लगा दो क्योंकि बेचा और है ना आपने। फिर आप कहोगे 1.35, क्योंकि 6 क्विंटल में से 6 टन में से 4.7 टन यहाँ हो गया, 1.3 टन और बचा जी। तो ये तुमने 2.5 रुपया के हिसाब से। अब 13 का 25 में गुणा करना है, क्या करना है, 13 का 25 में गुणा। 13 का 25 में गुणा कभी भी कैसे करोगे बताओ, 13 का 25 में गुणा कैसे कर रहे हैं आप लोग, इस तरह करोगे, कर लो गुणा भाई, ठीक है। आप लोग जैसे भी करना है करो, लेकिन हम कभी भी 25 से गुणा नहीं करते पूरा, हम आपको बता दें। हम 13 को गुणा करना 25 में, तो हम 100/4 लिखते हैं हमेशा, ऐसा माने में करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं अब देखो, अब हम आसानी से कर लेंगे। हम 13 का 4 हिस्सा करने हैं, 13 के 4 हिस्सा करने हैं, तो 13 का आता 6.5, 6.5 का भी आधा कितना होता है बताओ, 3.25, ठीक है, 325, करेक्ट। ये समझ में आ रही चीज़ की नहीं आ रही, हम कैसे कहना चाह रहे हैं आपको, समझ में आई कि नहीं। अब दशमलव लगा है तो लगा दो, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है। देखो ये 2.5 रुपया के हिसाब से हो गया आपका, ठीक, समझ में आई। ये दशमलव लगा यहाँ पर, तो दशमलव लगा दो, 32.5 हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि 2.5 में आपने 25 में किया ना गुणा करना था आपको, इसमें 2.5 में, तो 2.5 में बाद में दशमलव लगा दिया हमने। ये चीज़ आप सीख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो कितना हो गया, SP इतने में बेचा आपने 94, और ये आपको, आप लोग ऐसे ही करोगे, हमें पूरा भरोसा है। अब 94 में 2 32 जोड़ना, पहले 6 जोड़ दो 100 हो गए, 6 इसको दे दो यहाँ के, 32 के 6 इसमें दे दोगे, तो कितने बचेंगे यहाँ पर। अब तुम्हें बचेंगे 26.5, तो 126.5 हो गए, 126.5, ठीक है। अब घटा दो, कितने रुपए का लाभ हुआ, देखो 108 से आप 26 तक जाओ तो कितने हो रहे हैं, 18.5, कितने हो जाएंगे, 18.5 हो जाएंगे लाभ। ये 18.5 का, ये है C। तीसरा बस दशमलव में बाद में लगाते रहो, जीरो मीरो जो है। ये कैलकुलेशन का ये तो फ़ायदा रहता है कि आप लोग ऐसे कैलकुलेशन करते हो और सवाल कैलकुलेट कर लेते हो। अब देखते हैं न्यूटन क्लास की आपको नई अप्रोच, मात्र 2 या 3 सेकंड में सवाल उड़ाएंगे। लेकिन हाँ मित्रों, सिखा तो रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों में शेयर करें। देखो आओ, आप फॉलो करते रहोगे, सिलेक्शन तक ले जाएंगे। बस सोने के पहले आपको जो टारगेट आप दिन भर में फिक्स करते हो, सुबह उठते ही टारगेट फिक्स करें और उस टारगेट को पूरा करें, हर हाल में पूरा करना है। चाहे भले कुछ हो जाए, 2 वक्त की खाना छोड़ दो उस समय, लेकिन टारगेट पूरा करना है। और सोते समय जब सोओगे, जब पूरा टारगेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारा लड़ाई है सिलेक्शन की, और सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, ये हमेशा सोचना है मन में। चलो अब देखो, हम आपको नई अप्रोच सिखा रहे हैं, एक न्यू अप्रोच। यहाँ पर डालोगे न्यू अप्रोच, और इससे ही सवाल आप करने की कोशिश करनी है। आप
6 टन आपने कहा हमने, अब 18 मानो इसे, तो ये तुम दशमलव बाद में करते रहना है। दशमलव का कोई वो नहीं रहता, दशमलव तो आप बाद में है लगाते रहेंगे दशमलव। 18 के भाव से खरीदे अपने 6 टन। आप बोल रहे हो कि 1.4.7 टन 2 kg के हिसाब से बेच दिए। आप बोल रहे हो कि 6 टन तो हमने खरीदा था, 6 टन में से हमने क्या हुआ कि 18 के भाव से खरीदा था। अब तुमने 4.7 टन कितने की बेच दिया, 2 रुपये के जी के हिसाब से। तो आपको यहाँ पर लाभ कितने का होगा, आप कहोगे भैया 18 के भाव से हमने खरीदे, 1.8 के हिसाब से खरीदे, ठीक है, और 2 के हिसाब से बेच दिए। कितना बेचा, 4.7 टन। तो प्रत्येक 1 kg पे कितने का फ़ायदा हुआ तुम्हें। देखो 18 से तुमने कहा 1 किलो हमने 1.80 पैसा खरीदा, 1 kg हम कितने का बेच रहे हैं, 2 रुपया का। तो 20 पैसा का फ़ायदा हुआ 1 kg पे। कितने का हुआ, 20 पैसे का फ़ायदा। समझ आई कि नहीं। हम फ़ायदा बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, फ़ायदे पे बात, प्रॉफिट पर बात कर रहे हैं। और कितना बेचा आपने, 4.7 टन। तो इतना फ़ायदा आपको हुआ। अब आप 4.7 टन में जैसे करोगे तो 94 आ गया, इतना फ़ायदा हुआ आपको। फ़ायदे पे आए हम इसमें, इस बार क्या है, फ़ायदे पे। देखो 1.80 में खरीदा, आपको 20 पैसा मिले प्रत्येक के जी पे। कितने पे, कितना बेचा, 4.7 टन पे। यहाँ पर देखो कितने पे फ़ायदा हुआ, फ़ायदा की यहाँ बात करेंगे। 1.80 पैसा के भाव से खरीदा और 2.50 पैसा के भाव से बेच दिया। तो 1 kg पे कितना मिला, 1 kg पे कितना मिला, देखो 20 जे और 50 जे, 70 पैसा मिले। 1 kg पे कितने मिले, 70 पैसा। 1 kg पे कितने मिले, 70 पैसा। और कितना किलो बेचा तुमने यहाँ पर, 1.3, 1 शेष कितना बचा था, 1.3, ठीक है, 1.3 बेचा। 13 गुना कर लो, 13×7 91। समझ गए नहीं। देखो 70 पैसा आपने कमाए 1 kg पे। कितना बेचा आपने यहाँ पर, 1.3 kg, क्योंकि 4.7 जे 1.3, तो 13×7 91, 13×7 91, ठीक है। इतने आपने यहाँ पे कमा लिए, ठीक है। ये प्रॉफिट हुआ आपका। हमने प्रॉफिट की बात की। अब ये टोटल प्रॉफिट हो गया आपको, जोड़ दो तो 94 में जैसे 91 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 185, और बाद में जीरो में भी लगाते रहो। करेक्ट। देखो ये समझ में आई कि नहीं आई। इस बार हमने बात किस पे की, सिर्फ प्रॉफिट पे, राइट। अब इस क्वेश्चन को यदि आप हमारे थॉट प्रोसेस से करोगे तो मात्र 3 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड बहुत हाईएस्ट। यदि ये कैलकुलेशन कम आती है तो 5 सेकंड, ठीक है। और कोई भी करेगा इस क्वेश्चन को, खुद अच्छे टीचर से भी पूछवा लेना, वो खुद करेंगे ना, तो वो कम से कम इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 1 मिनट लगा देंगे। कितना ही फास्ट करेंगे तब अपन उड़ा देंगे बिल्कुल 2-3 सेकंड में। देखो अब लास्ट हम अप्रोच बता रहे हैं आपको। देखो आप 1.80 पैसा की प्रॉफिट पर बात करेंगे अपन, क्योंकि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट पर बात करेंगे। प्रॉफिट देखो कितना है, आप कहोगे 1.80 के पैसा खरीदा और 2 रुपये के जी 20 पैसा मिले। 1 kg पे कितने मिले, 20 पैसा मिले, ठीक है, 20 पैसा मिले 1 kg पे। और 4.7 टन आपने बेचा तो 94 रुपये यहाँ मिल गए, ठीक है। आप कहोगे अब 1.3 यहाँ पर आपने, ठीक है, और 70 पैसा के हिसाब से आपने यहाँ पर बेचा, 1.3 रुपये यहाँ कमाए, 1.3 kg और 70 पैसा कमाए प्रत्येक पे। तो 91, 13×7 91, राइट है। तो पूरा 185 उत्तर हो गया, राइट। चलो इसी के साथ ही अपन अब क्वेश्चन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इस सीरीज, इस क्वेश्चन सॉल्विंग को। इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए आप क्वेश्चन को करते रहें और नए अप्रोच सीखते रहें। आप इन सवालों को जो हम किए हैं उनको भी अपनी अप्रोच और अपने दिमाग से करना है सॉल्यूशन, ठीक है। हमने जो बताया वो तो ठीक है, एक अपना भी दिमाग लगाना है और हल करना है। तब तक के लिए नमस्कार।